हेलो एवरीवन, दिस इज चिराग जैन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आरा कोचिंग क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 के बारे में। आप सभी को जैसे कि पता ही होगा कि सीटेट के जुलाई मंथ के फॉर्म्स रिलीज़ हो चुके हैं, उनकी डेट्स निकल चुकी है और वो फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट जुलाई 2023 का सीटेट फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज से मैंने इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया है सीरीज़ को, और ये हम सीरीज़ में प्रैक्टिस करने वाले हैं सब्जेक्ट मैथ की। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, स्टेयर कोचिंग क्लासेस सीटेट जुलाई 2023 के फॉर्म्स जो रिलीज़ हो चुके हैं उनके बारे में है। सब्जेक्ट मैथ्स का हम यहाँ पे लेके चलेंगे और प्रैक्टिस सेट रहेगा 1 आज का, और ये सीरीज़ रेगुलर आपको डेली मिलती रहेगी। प्रैक्टिस सेट में हम कुछ 8 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली करेंगे, और कम से कम जो 30 मार्क्स का है उसमें से पूरा नहीं मैं कहता, लेकिन 25 मार्क्स हम ऑब्टेन करेंगे। बाकी मेहनत आप लोगों की है, मैथ हमारी भी रहेगी, और जिसमें आप कम से कम 25 से 28 या हो सकता है पूरे 30 मार्क्स आपको मैथ्स में आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन की हम आज प्रैक्टिस इस सेट में करेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशंस एंड कुछ ट्रिक्स के साथ, जो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगी। क्योंकि आप सभी को जैसा मालूम ही होगा कि टाइम बहुत शॉर्ट रहता है, क्वेश्चंस भी काफ़ी लेंदी रहते हैं, मैथ्स को सॉल्यूशन करने में टाइम तो वैसे भी ज़्यादा लगता है। तो कुछ ट्रिक्स की हम बात करेंगे। जो क्वेश्चन ट्रिक्स से हो पाएंगे उन्हें हम मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड के अंदर ही उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और बाकी क्वेश्चंस जो प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ होंगे उनको भी बताएंगे कि किस तरीके से सॉल्यूशन आप करें जिससे कम से कम टाइम में आप उस सॉल्यूशन को कंप्लीट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे उनको भी इसमें हेल्प मिल सके। तो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर 56,431। क्वेश्चन का हिंदी में भी मैं एक बार बोल देता हूँ, है ना, ट्रांसलेट कर देता हूँ। क्या है कि आपको स्थानीय मान, है ना, स्थानीय मान ऑफ 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान का अंतर बताना है इस नंबर में, है ना। 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान के बीच में क्या अंतर है, इस नंबर, जो नंबर आपको दिया गया है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो देखिए अच्छा, ऑप्शन आपके क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 6500, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 5600, और ऑप्शन दिया हुआ है 5996, या ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 6600। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 को कैलकुलेट करेंगे इस नंबर में। तो इस नंबर में आपको पता होगा प्लेस वैल्यू 6 की क्या है, 1 10 100,000, 6000 यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू है। ऐसे ही हम इसकी फेस वैल्यू निकालेंगे 4 की। फेस वैल्यू ऑफ 4, फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की वही रहती है जो वो एक्चुअल में डिजिट है, तो इसकी जो फेस वैल्यू होगी वो केवल 4 ही रहेगी। और जो प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू हम उसमें देखते हैं वो किस स्थान पर आता है, इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, सैकड़ा, हजार, 10,000 या लाख, उतना ही वो हम उसको लिख देते हैं। और फेस वैल्यू है जो अंकित मान होता है, उसमें वो नंबर वही रहता है जो है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल देंगे। तो यहाँ पे आपको 5996, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे करेक्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द फॉलोइंग रोमन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में इन रोमन नंबर्स को हमें अरेंज करना है। ये कुछ रोमन नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं और ये इनके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रोमन नंबर्स के जो नंबर्स के सिंबल्स हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो एक बार मैं आपको एक तरीके से रिवाइज करा दूं कि जैसे 1 का जो रोमन नंबर होता है, 1 का, उसको हम आई लिखते हैं ना।
5 का जो रोमन नंबर होता है उसे v लिखा जाता है। 10 का जो रोमन नंबर होता है उसे हम x लिखते हैं। इसके बाद 50 का आता है उसे हम l लिखते हैं। फिर उसके बाद 100 का आता है उसे हम c लिखते हैं। 100 के बाद 100 का c आता है। उसके बाद फिर हम 500 की बात करेंगे। 500 का d होता है और 1000 का m होता है। ठीक है, तो ये कुछ रोमन नंबर्स के सिंबल्स हैं। 1 का I, 5 का V, 10 का X, 50 का L, 100 का C, 500 का D और 1000 का M। जब भी हम इनसे प्रीवियस नंबर को लेते हैं तो उसमें से वो डिजिट को माइनस करके लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 40 की बात करूँ, जैसे 40 की बात करें तो 40 को हम जानते हैं कि 40 को लिखने के लिए हम 50 माइनस 10 लिख सकते हैं और 50 का सिंबल होता है L और हमें 50 में से 10 माइनस करके 40 को लाना है। तो हम यहाँ पे माइनस कर देना है, उसे हम जो 10 का सिंबल है X उसे हम आगे ले लेंगे तो ये वाला जो सिंबल बनेगा ये 40 का बन जाएगा। ऐसे आप 4 का भी सिंबल जानते हैं। 4 का सिंबल जैसे हम इसको लिखते हैं 5 माइनस 1, तो 4 का सिंबल होता है I V, क्योंकि 5 का V होता है और 5 में से 1 माइनस करते हैं तो उसका 1 का I होता है। तो इस तरीके से हम इसको I V लिखते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं। पहले हम सब इनको हिंदी और अरबिक में लिख लेंगे। जैसे XLVI, मतलब ये वाला 40 का सिंबल है, ये 40 है और ये 6 है, ये 46 हो गया पहला नंबर 46 का हो गया। ऐसे ही 50 और 10 60 और ये 9 है तो ये 69 का हो गया, है ना। अच्छा ये हो गया। देखिए C होता है 100 का, है ना। C किसका होता है 100 का। C में से हम X को पहले लिखा हुआ मतलब 90 हो गया। ये सिंबल किसका हो गया 90 और ये 5 तो मतलब ये हो गया 95, है ना। अच्छा ऐसे ये 40 का हो गया 40 और ये हो गया 9 मतलब ये हो गया 49। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसे हम आरोही संख्या कहते हैं, आरोही क्रम में अरेंज करना, है ना। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर मुझे लगता है 46 है। उसके बाद फिर 49 होना चाहिए, फिर 69 और फिर 95। ठीक है, अब हमें इनको अरेंज करना है। तो 46 का क्या होगा सिंबल? 46 का ये कहीं हम देखें यहाँ पे कहीं है क्या? देखिए ये वाला यहाँ पर भी है, इसमें भी दिया हुआ है ये और इसमें भी दिया हुआ है, मतलब दो ऑप्शन अभी चल रहे हैं सब बराबर में। हाँ, दूसरा क्या हो सकता है 49 का ये होता है 49 में देखो LXIX यहाँ पर भी है और LXIX यहाँ पर भी है। चलिए 69 का देखते हैं। 50 60 और ये 9 69। देखिए यहाँ पर भी ये हमको मिल गया, लेकिन ये यहाँ पर नहीं हुआ है ना, ये वाला नहीं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 95 का हो जाएगा आपका ये, है ना। ये आपको कंप्लीट आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ √3 - 1 / √3 + 1 बराबर a + b √3, then the value of a and b, क्वेश्चन मार्क। आपको a और b की वैल्यू बतानी है। a और b की वैल्यू क्या होगी अगर √3 - 1 / √3 + 1 बराबर a + b √3 दिया हुआ है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या इसका मेथड है। तो आपको सिंपल पहले क्या करना है, √3 - 1 और √3 + 1 यहाँ पर आपको लिख लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो नंबर दिया गया है ना, ये वाला नीचे वाला जो नंबर दिया डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया हुआ है वही आपको नंबर लिखना है, लेकिन उसमें जो साइन दिया हुआ है उस साइन को आप उल्टा कर देंगे। अगर प्लस का साइन दिया हुआ है तो वहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस का साइन दिया हुआ है तो वहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए हम जानते हैं फ्रैक्शंस के मल्टीप्लाई किस तरीके से होते हैं। ऊपर का फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ और नीचे वाले फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका ये होल स्क्वायर बन रहा है। √3 - 1 लिखा हुआ है 2 बार तो होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं a + b और a - b की फॉर्म बन रही है जो हमने एक्सपेंशन वाले जो क्वेश्चन है अलजेब्रा वाले उनमें ये आपका यूज होता है आइडेंटिटीज का। तो इसका जो आंसर होता है मतलब जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है a² - b², है ना। यहाँ कुछ मैं फॉर्मूले आपको लिख के दे देता हूँ। a + b
और a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो हमें ये दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पर यूज करने होंगे। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर ये a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, यहाँ पर a की वैल्यू आपको √3 दी हुई है और b की वैल्यू 1 दी हुई है। यहाँ पर आपको ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन चुका है। और हम यहाँ पर इसी को आगे देखते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ये वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हो गया a स्क्वायर माना √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन, अब देखिए √3 का स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर नंबर का जब स्क्वायर रूट नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है और नंबर हमारा बाहर मिल जाता है। तो यहाँ पे 3 बन गया और यहाँ पे -1 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे √3 का स्क्वायर, तो ये भी 3 बन गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2 √3 हो गया और ये हो गया अपॉन 2। दिस इज इक्वल्स टू 4 -2 √3 अपॉन 2। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ऊपर से 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 2 -√3 अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इसके इक्वल टू में क्या चल रहा था, इसके इक्वल टू में चल रहा है a प्लस बी √3, है ना। कंपेयर करेंगे, ये सब इसके इक्वल टू में चल रहा है a प्लस बी √3। तो अच्छा आप इसको ऐसे ही करते चलेंगे तो हमको यहाँ मिल गया 2 -√3 बराबर a प्लस बी √3। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ माइनस आ रहा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पे -1 को ले लेंगे और √3 बराबर जो हो गया a प्लस बी √3। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, तो a की वैल्यू यहाँ पर हमको 2 मिल जाएगी, देखो इस तरीके से, और b की वैल्यू यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगी -1। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1। ऑप्शन आपको कहाँ पर दिया गया है, ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन में आपको ये दिया गया है 2 and -1। पहली वैल्यू 2 हो गई और दूसरी वैल्यू -1 हो गई। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इसको सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए और फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4a + 8, 4a + 8 अगर किसी स्क्वायर का पेरीमीटर आपको दिया हुआ है तो आपको फाइंड करना है इट्स एरिया। इसका एरिया आपको बताना क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं a² + 4a + 4 tan स्क्वायर a - a - 8 स्क्वायर यूनिट a + 2a² + 4, और ऑप्शन 4D दिया हुआ है 4a² + 4a - 4। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देखिए क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 × साइड। तो हम पहले इसको ले लेते हैं 4a + 8, है ना। हमको यहाँ पे क्या करना होगा, हमें सब पे से साइड निकालने का, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 4a + 8 बराबर 4 × साइड। हमें यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर की साइड निकालनी है। यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया तो ये a + 2 बन गया, 4 × साइड, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ गया a + 2, साइड ऑफ स्क्वायर हो गया a + 2। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर ना। तो साइड की वैल्यू हमने क्या निकाली है a + 2 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a² + b² + 2ab, क्योंकि ये फॉर्म a + b की बन रही है। तो यहाँ पे a² + b², 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 2ab करेंगे तो 2 × 2 4 और 4a। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा a² + 4a + 4, है ना। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा, a² + 4a + 4 स्क्वायर यूनिट, यही इसका एरिया कैलकुलेट होकर निकाला है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 1.2x बराबर 0.3y, अगर 1.2x 0.3y के बराबर है तो आपको फाइंड करना है y - x अपॉन y + x की वैल्यू। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है हमें, हम इसमें क्या करेंगे
कि 1.2x इक्वल्स टू दिया हुआ 0.3y के, तो यहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 1.2x बराबर है 0.3y के, तो मैंने भी आपको कहा कि हम यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो ये डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा, 3 4 12, मतलब y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई 4x आ गई, y की वैल्यू क्या मिल गई 4x। अब इस y की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए और आपको फटाफट से इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, है ना। तो y की जगह पे आप क्या लगा रहे हैं 4x लगा रहे हैं अपॉन x, ऐसे ही यहाँ पर आपको 4x प्लस x लगाना है, तो ये आपको मिल जाएगा 3x अपॉन 5x, x x कैंसिल, मतलब 3 अपॉन y और 3 अपॉन 5, और 3 अपॉन 5 की आप जब इसको डिवाइड देंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा 0.6, है ना। तो ऑप्शन हमको दिए हुए थे 0.5, 0.3, 0.9 और 0.6, तो इसमें से आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 0.6 इसकी वैल्यू हमको मिलेगी y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको मिसिंग टर्म निकालना है। 16 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 672 डिवाइड बाय 21 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क माइनस 211। आपको यह बताना है कि ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या नंबर आएगा, या यहाँ पर आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए x है, कोई वेरिएबल दिया हुआ है, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x समझ लीजिए कि आपको x की वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर x को ही लेकर अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, बराबर x माइनस 211। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 381, 347, 372 या 371। अब ये तो तभी पता चलेगा जब इसको सॉल्व कर देंगे, है ना, सॉल्व कर देंगे तो हमें इसका आंसर मालूम पड़ेगा। चलिए हम पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ से मिल जाएगा 100, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाएगा, है ना। और जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 21 3 जा 63 एंड 21 2 जा 42, यहाँ पे है ना माइनस 32 बन जाएगा, बराबर हो जाएगा ये x माइनस 211 की। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम डीमास का रूल लगा रहे हैं, डीमास है ना, DMAS, आपको ये पता होगा, ये डिवीजन होता है, ये मल्टीप्लाई, ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पे माइनस को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा 160 मिल जाएगा। और जब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे और जब ये माइनस का नंबर हम इधर बुला लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये हो गया x, और इनको हम प्लस कर लेंगे 1 3 6 और 1 7, और ये हो गया 3, मतलब मिसिंग नंबर है ना, हमने यहाँ पर x कंसीडर किया था, इसको क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं। तो मिसिंग नंबर हमको क्या मिल जाएगा 371 आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमने यहाँ पे मिसिंग टर्म्स को निकाल लिया। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, है ना, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी 371। क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफिकेशन का है। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको प्लस माइनस सॉल्व करके आपको सिंप्लीफाई करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। 7960 को प्लस करना है तो 196 में माइनस है, फिर 8050 प्लस 4028, और इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 6984, ऑप्शन नंबर बी 6884, ऑप्शन नंबर सी 6894, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 6954। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। आप एक काम कर लीजिए, है ना, क्या कर सकते हैं कि इसे आप या तो एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप 1 बाय 1 इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी नंबर प्लस का है, ये भी नंबर प्लस का है और ये भी नंबर प्लस का है, तो पहले हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। 7960 2956 4028, इसको प्लस कर लेते हैं। 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, 6 और 1 7 8 9 9 5 14 4 कैरी 1, 9 10 और 9 19 कैरी 1, 8 2 10 4 14, है
ना। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया 14944। इसमें से माइनस कर दीजिए 8050, तो ये 9 8 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6 5 6 मिल जाएगा, है ना, 6894। तो यहाँ पे इसको माइनस करके कितना आ गया 6894। तो ऑप्शन में आपको देखिए क्या दिया हुआ है 686894। ऑप्शन नंबर सी आपको ये दिया गया है 6894। तो ये आपका इसका जो आंसर है वो 6894, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, ये भी मिसिंग टर्म का है ना। आपको यहाँ बताना है 518 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू 3,30,30 303030। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये मिसिंग टर्म में क्या आएगा, 75, 65, 85 या फिर 55। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 518 में 9 का मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क दिस इज इक्वल्स टू 3030 एंड 30, और इनका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, और इनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा 4662, है ना। मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज इक्वल्स टू 3030 एंड 30। अब इसका डिवाइड दे दीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में टर्म्स दिए हुए हैं, और मल्टीप्लाई में टर्म्स जो होते हैं वो इक्वल टू से जब दूसरी साइड जाते हैं तो डिवाइड में जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड में आप इसको लिख लीजिए 4662 एंड जब हम इसको डिवाइड देंगे तो डिवाइड देंगे हमें यहाँ पर जो आंसर मिलने वाला है वो हमको लगता है मुझे 65 ना। इसका जो आंसर है इसको डिवाइड देंगे तो आपको यहाँ पर आंसर 65 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही इजी तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 999 होल नंबर 995 अपॉन 999 मल्टीप्लाई बाय 999। अब देखिए दिखने में तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमको हार्ड लग रहा है कि इतने बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए हैं, इनका मल्टीप्लाई है फिर डिवाइड है और फिर बहुत कुछ हमें सॉल्व करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन में भी आपको 6 डिजिट के यहाँ पर आपको ये सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं 990809 998996। ऑप्शन सी दिया हुआ है 999824 एंड डी ऑप्शन दिया 998999, है ना। बहुत ही बड़ा हमको नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन भी हमको बहुत ज़्यादा लेंथी दिया है, लेकिन हम इसको फटाक से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमें मालूम है कि जब भी हम फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हम जैसे मान लीजिए ए बी अपॉन सी लिखा हुआ है, या मैं कोई एक नंबर ही ले लेता हूँ, है ना, नंबर से ज़्यादा बेटर पड़ेगा। जैसे नंबर हमने ले लिया 5/9 ले लिया। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं कि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना, 4 × 9 तो ये 36 हो जाता है। 36 में हम फिर 5 को प्लस कर देते हैं, 36 में 5 को प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 36 में 5 को प्लस करेंगे तो 41, और अपॉन में जो नंबर लिखा हुआ था वही हम लिख देते हैं। इस तरीके से हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं। अब क्या हम इसमें भी यही करें कि 999 का मल्टीप्लाई इसमें 999 में करें, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस करें, है ना, और फिर इनको अपॉन में रख के फिर इसका मल्टीप्लाई करें। देखिए इतना काम हम नहीं करेंगे, इतना टाइम हमारे पास रहता भी नहीं है उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इतना अगर हम कुछ करेंगे तो 10 से 15 मिनट हमें इसमें सॉल्यूशन में लग जाएंगे, और अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो गई तो हमें आंसर गलत टिक करके आना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए हम केवल 9 का ही देखते हैं, 9 का 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 9 9 का 81 मिलेगा। मतलब लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में हमको क्या मिलेगा, लास्ट में हमको मिलेगा 1। आगे कोई भी नंबर रहे हमें उससे मतलब नहीं है, है ना। अगर यहाँ पर हमको 1 मिल रहा है
अच्छा 1 में जब हम इसका जो मल्टीप्लाई होगा उसमें हम इस नंबर को प्लस करेंगे, मतलब 1 के साथ हम 5 को प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। मतलब लास्ट वाली डिजिट हमको क्या मिलने वाली है 6 मिलने वाली है। मतलब जो हमारा नंबर बनेगा वो डॉट 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 कुछ भी रहा हो लास्ट में 6 रहेगा, और फिर नंबर रहेगा 999 मल्टीप्लाई 999। देखिए ये इससे कट जाएगा, मतलब हमें जो नंबर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से डॉट 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 कुछ भी नंबर रहे, लास्ट में क्या होगा 6। क्या देखिए सभी में लास्ट में 6 है, किसी में क्या हमें यहाँ पर एक ही नंबर में लास्ट में 6 मिल रहा है, जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इन केस अगर यहाँ पर एक और किसी नंबर में किसी दूसरे ऑप्शन में लास्ट में अगर 6 होता, चाहे इसमें होता या इसमें होता, चाहे इसमें होता, तो हमारे लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात बन जाती। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन भी हमको बिल्कुल यूनिक दिए हुए हैं, लास्ट वाली डिजिट हमको डिफरेंट दी हुई है सभी। बस हम क्या करेंगे, लास्ट वाली डिजिट का मल्टीप्लाई करके ही लास्ट डिजिट जो उसकी आएगी उसी में हम इस लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर प्लस कर देंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। हमने इसको प्लस कर दिया तो यहाँ 6 मिल गया। मतलब नंबर आगे का कुछ भी हो लास्ट में 6 रहेगा, अपॉन में फ्रैक्शन वाला नंबर, फ्रैक्शन वाला डिनोमिनेटर से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में हमें क्या नंबर मिल जाएगा 6 वाला नंबर मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लास्ट में केवल इसी वाले ऑप्शन में सी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। तो आज का हम इस सेशन का इस प्रैक्टिस सेट का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस को बहुत ही हमने आसान लिए थे आज, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1 था, और आगे जैसे हम प्रैक्टिस सेट 2, 3 और 4, 5 पर आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो लेवल है क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा हम उसको बढ़ाते जाएंगे, जिससे चाहे आपके पेपर में क्वेश्चंस हार्ड रहें या फिर इजी रहें, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए, क्योंकि टारगेट हमारा 25 प्लस का है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था 25 प्लस हमको कवर करना है आउट ऑफ 30। ठीक है, तो आज हम इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप उसे ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। आपको वीडियो में क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चंस किस लेवल पर आपको समझ में आए, और क्या क्या आपको दिक्कत हुई या कुछ अच्छा लगा, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो हम आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो आपके स्क्रीन पर यहाँ बोर्ड में दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी आपको सॉल्व करके वैल्यू बतानी है। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है इसे। तो इसका करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा 3.5 मल्टीप्लाई 1.4 अपॉन 0.7। तो आपको ये पता हुआ कि जब भी हम डेसिमल से डेसिमल को काट देते हैं, क्योंकि लास्ट में डिजिट अगर सेम नंबर्स की डिजिट दी हुई हैं, मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हम डेसिमल से डेसिमल को इस तरीके से हटा देते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा 35, और ये मिल गया हमको 7, और 7 5 क्या होता है 35 होता है। तो यहाँ पर हमको मिल गया 5 मल्टीप्लाई 1.4। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमको 7.0 मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू 7, और ऑप्शन आपको 7.1, 3.5, 7 और डी ऑप्शन में 24 दिया है, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर 7 आ रहा है, तो यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड गिव your reactions on my videos. Thank you all of you.